नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 9 टिकट एल्बम के प्रश्न उत्तर। और इस बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम प्रश्न अभ्यास ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, टिकट एल्बम पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें ऑप्शन है सुंदराराम स्वामी, गुणाकर मूले, साहिर लुधियानवी। तो हमें पता है पाठ के लेखक का नाम है सुंदराराम स्वामी। अगला प्रश्न है, नागराजन घमंडी हो गया है, यह कौन कहने लगा? तो कक्षा के लड़के कहने लगे, कक्षा की लड़कियां या राजप्पा? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजप्पा। अगला प्रश्न है, नागराजन के मामा जी ने टिकट एल्बम कहाँ से भिजवाया था? सिंगापुर, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो उत्तर क्या है? सिंगापुर। अगला प्रश्न है हमारा, नागराजन का एल्बम देखने के लिए लड़कियों की अगवा कौन बनी? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। पार्वती, आरती या अनीता? तो हमने पढ़ा था पार्वती। अगला हमारा प्रश्न है, सरपंच के लड़के ने राजप्पा का एल्बम कितने रुपए में खरीदना चाहा? 25 रुपए, 30 रुपए या 15 रुपए? तो उत्तर सही है 25 रुपए में। अगला प्रश्न है, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम होगा। जब तक घास हरी है और कमल लाल है तब तक ये एल्बम हमारा है। ये वाक्य किसके एल्बम पर लिखा हुआ था? राजप्पा के एल्बम पर, नागराजन के एल्बम पर या दोनों के? तो ये लिखा हुआ था नागराजन के एल्बम पर। अगला प्रश्न है, कामाक्षी कौन थी? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। राजप्पा की बहन, नागराजन की बहन या अप्पू की बहन? तो उत्तर सही है नागराजन की बहन। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन के घर जाकर क्या किया? उसके एल्बम को देखा, उसके एल्बम को चुरा लिया, उससे मिलने गया था? तो यहाँ पर उत्तर सही होगा उसके एल्बम को चुरा लिया। अगला प्रश्न है हमारा, राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को क्यों दे दिया? क्योंकि अब उसे अपना एल्बम अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने नागराजन का एल्बम जला दिया था, उसे टिकट दिखाने के लिए? तो सही उत्तर है उसने नागराजन का एल्बम जला दिया था। अगला प्रश्न है, राजप्पा अपने एल्बम के लिए टिकट किसके समान एकत्र करता था? किसके तरह वो इकट्ठा करता था? किससे कंपेयर किया गया है लेसन में? जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से रस एकत्र करती हैं, जैसे पक्षी तिनका एकत्र करते हैं, जैसे पक्षी दाना एकत्र करते हैं। तो हमने पढ़ा मधुमक्खी जिस प्रकार फूलों से रस एकत्र करती है वैसे ही राजप्पा टिकट इकट्ठा करता था, ऐसे पाठ में लेखक ने बताया है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं उसके आंसर। पहला प्रश्न कहानी से, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? नागराजन के एल्बम का जो फर्स्ट पेज था उस पर क्या लिखा हुआ था और दूसरे बच्चों ने क्या किया? तो उसके फर्स्ट पेज पे उसके मामा जी ने सिंगापुर से जो एल्बम भेजा था उसमें लिखा हुआ था, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर उसका नाम मोती जैसे अक्षरों में लिखा हुआ था और साथ ही लिखा कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, तब तक ये एल्बम उसी का है। ऐसा इसलिए लिखवाया होगा ताकि उसके एल्बम को कोई चुरा ना सके। कक्षा के लड़कों ने उसे अपने एल्बम पर उतार लिया और लड़कियों ने कापियों और किताबों पर। सभी ने उन वाक्यों की नकल कर ली। अगला प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? राजप्पा की मन की कैसी सिचुएशन हो गई ये बताना है हमें। तो उत्तर है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने पर राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा था। उसे विद्यालय जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी वो टिकट इकट्ठा भी नहीं करने जाता था। अभी उसे अपना एल्बम भी पसंद नहीं था। ना तो विद्यालय जाना अच्छा लग रहा था, ना वो अभी पहले पगडंडियां जा जाकर क्या करता था, वो टिकट इकट्ठी करता था अलग अलग बच्चों के पास जाकर। अब वैसा भी नहीं कर रहा है और ना ही उसे अपना एल्बम ही इतना अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न है,
एल्बम चुराते समय राजप्पा की मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। कैसी उसकी सिचुएशन हो गई थी ये हमें बताना है। तो उत्तर है, एल्बम चुराते समय राजप्पा बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई उसे देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात का खाना भी नहीं खाया, उसका चेहरा भी भयानक हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? क्यों जला दिया राजप्पा ने नागराजन का एल्बम? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि पुलिस के डर से उसने ऐसा किया। राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया, जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना में कंपैरिजन मधुमक्खी से कैसे किया, हनी बी से क्यों किया है? जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से रस इकट्ठा करके शहद एकत्र करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। ये थे हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।